हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू मेक नर्सिंग केस स्टडी। बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर हमें नर्सिंग केस स्टडी, नर्सिंग केयर प्लान एंड हेल्थ एजुकेशन को बनाने के बारे में बताइए। तो मैं आपको एक फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप जितने भी टाइप की जो नर्सिंग केस स्टडी है वो आप इजीली बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जो फ्रंट पेज है उसके बारे में बताता हूँ। फ्रंट पेज पे आपको जो आपका इंस्टीट्यूट है उसका नेम लिखना है। उसके बाद में जो भी आपका टॉपिक है, लाइक मैंने यहाँ पे लिख रखा है नर्सिंग केस स्टडी ऑन द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। आप कोई भी टॉपिक जो बनाना चाह रहे हैं उसके ऊपर लिख सकते हैं। लाइक आप जॉन्डिस पे बना रहे हैं तो जॉन्डिस लिख सकते हैं, आप हेमरेज पे बना रहे हैं तो आप हेमरेज पे लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको जिस टीचर को आपने सबमिट करा है उसके बारे में लिखना है, और जो टीचर का जो डेजिग्नेशन है, जो उसकी जो पद है उसके बारे में लिखना है कि असिस्टेंट लेक्चरर है, नर्सिंग प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, इनके बारे में लिखना है। और जब आप जो सबमिट कर रहे हैं उनके बारे में लिखना है, आपका जो नाम है वो लिखना है, आप कौन सी क्लास में स्टडी कर रहे हैं वो लिखिएगा। जो नेक्स्ट पेज है उसमें आपको स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन के बारे में। जो इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको लिखना है कि आपकी कौन सी जगह पोस्टिंग थी और आपने उस पेशेंट के अंदर क्या देखा, उसका आपको जर्नल इंट्रोडक्शन देना है। और जिस टॉपिक के बारे में आप स्टडी करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको बताना है। अब हमारी जो मेन स्टडी वो स्टार्ट होती है। फर्स्ट वन होता है डेमोग्राफिक डेटा, यानी आइडेंटिफिकेशन डेटा। इसमें आपको नेम ऑफ द पेशेंट, एज ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का जो जेंडर है, पेशेंट के जो आईपीडी नंबर होते हैं वो आपको पेशेंट के फाइल पे इजीली मिल जाते हैं, जो यूनिट है वार्ड जिसके अंदर पेशेंट एडमिट है, डायग्नोसिस कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर केस प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जो पेशेंट है उसका एड्रेस क्या है, पेशेंट का जो डेट ऑफ एडमिशन है वो क्या है, यदि पेशेंट कोई सर्जिकल इंटरवेंशन से गुजर रहा है तो जो कौन सी सर्जरी हो रखी है, ये सभी जो डेटा है आपको पेशेंट की फाइल से इजीली मिल जाएगा। लेकिन आप यदि पेशेंट पे रियल में केस स्टडी कर रहे हैं तो भी आप ये यूज़ में ले सकते हैं। टाइप ऑफ एनेस्थेसिया ये आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, वरना कंपलसरी नहीं है। सेकंड वन और जो इम्पोर्टेंट है चीफ कंप्लेन। चीफ कंप्लेंट्स के अंदर डियर कभी भी डायग्नोसिस नहीं लिखना है। चीफ कंप्लेंट्स में आपको पेशेंट की कंप्लेंट्स लिखनी है, क्योंकि जब पेशेंट आपको कोई कंप्लेन बताएगा, वो अपने साइन एंड सिम्टम बताएगा, उसी कंप्लेन के बेसिस पे आप उसके डायग्नोसिस बनाते हैं। कुछ स्टूडेंट चीफ कंप्लेंट्स में लिख देते हैं पेशेंट कंप्लेन अबाउट आई हैव जॉन्डिस। पेशेंट को नहीं पता है जॉन्डिस है, ये तो आपका काम है डायग्नोस करना। पेशेंट उसके सिम्टम्स बताएगा कि मुझे भूख नहीं लग रहा है, एनोरेक्सिया हो रहा है, मेरे में फैटिग हो रहा है, जो नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है। ये पेशेंट के जो साइन सिम्टम्स होते हैं उन्हें आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा चीफ कंप्लेंट्स के अंदर। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है पास्ट 10 डेज से, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है 10 डेज से, तो ये पेशेंट की चीफ कंप्लेंट्स होती है। इसके बाद में आपको लेनी है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में पेशेंट का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बताना है। पेशेंट की फैमिली के अंदर कोई भी पर्सन कोई अदर डिजीज कंडीशन है, या फिर जिस डिजीज कंडीशन से पेशेंट सफ़र कर रहा है उससे सिमिलर डिजीज कंडीशन से सफ़र कर रहा है, उसकी आपको हिस्ट्री लेनी है। सेकंड इसके अंदर बनाना है आपको फैमिली ट्री। इसमें जो फैमिली ट्री है यहाँ पे आप देख सकते हैं फीमेल और यहाँ पे मेल और पेशेंट, ये 3 बॉक्स आपको बनाने हैं। जो राउंड शेप है वो फीमेल को डिनोट कर रहा है, जो रेक्टेंगल शेप है वो मेल को कर रहा है, और जो ये स्ट्रिप्स है वो पेशेंट को डिनोट कर रही है। इस अकॉर्डिंग आपको उसका फैमिली ट्री बनाना है। इसके बाद मतलब फैमिली कंपोजिशन, सेम इसी परफॉर्मा के अकॉर्डिंग आपको चार्ट बनाना है। नेम ऑफ द फैमिली मेम्बर, रिलेशनशिप टू द हेड ऑफ द फैमिली, सभी की एज, सभी का जेंडर, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन एंड हेल्थ स्टेटस, ये सभी आपको मेंशन करना है। आप चाहें तो ये भी इंक्लूड कर सकते हैं फैमिली इनकम इन द रुपीज़, रिलीजन और हाउसिंग फैसिलिटी। इसके बाद में आता है बर्थ हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर जो ये केस स्टडी है एक चाइल्ड के बारे में, तो चाइल्ड की बर्थ स्टडी है, यदि आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद में डाइटरी पैटर्न ऑफ द फैमिली। आपको डाइट पैटर्न पता चलना चाहिए कि जो पेशेंट है उसका डाइटरी पैटर्न क्या है, वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, एल्कोहल यूज़ कर रहा है, स्मोकिंग करता है नहीं करता, ये सब आप इसमें इंक्लूड कीजिएगा। इसके बाद में आता है एलिमिनेशन पैटर्न। आप ये चाहें तो ऐड कर सकते हैं या फिर नहीं चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो यहाँ पे एलिमिनेशन पैटर्न को ऐड किया गया है। इसके बाद में आपको इंक्लूड करना है प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री एंड पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। प्रेजेंट मेडिकल के साथ में प्रेजेंट सर्जिकल एंड पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री।
यदि है तो आप इनको मेंशन कीजिएगा। इसके बाद में आती है समरी। समरी में आपको जो भी आपने जो किया है उसके बारे में लिखना है कि जो पेशेंट है यहाँ पे एडमिट था, उसका ये इन्वेस्टिगेशन हुआ, इतनी तारीख को एडमिट हुआ। यदि पेशेंट सर्जिकल इंटरवेंशन से जा रहा है तो सर्जरी के बारे में आपको स्पेसिफाइड करना है। अब जो मेन टॉपिक आता है वो आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसे बोलते हैं हम हेड टू टो एग्जामिनेशन या असेसमेंट। फर्स्ट टॉपिक आता है, आपको जो हेडिंग्स है वो सेम एज लिखनी है। जर्नल अपीयरेंस, जो पेशेंट की आपकी कंडीशन है, पेशेंट की जो फेस है, यदि उसमें पफीनेस हो रहा है तो आपको वहाँ पे पफीनेस लिखना है। यदि नॉर्मल है तो आपको नॉर्मल लिखना है। यदि पेशेंट का जो चेहरा है उसके जो एक्सप्रेशन है वो डल है, पेल है, तो आपको वो मेंशन करना है। इसके बाद बताएं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। ये मैंने चाइल्ड का बताया आपको, तब इसमें एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट लिया है। लेकिन यदि आप पेशेंट का ले रहे हैं तो भी आप उसमें यूज़ में ले सकते हैं। जो एडल्ट है उसका, उसमें भी आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द वाइटल साइन असेसमेंट। वाइटल साइन असेसमेंट में आपको जो TPR BP है वो लेना है। इसके साथ में यदि पेशेंट कोई हेमरेज है, कोई इंजरी का है, तो उसमें आप पेन भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको वाइटल साइन का नाम लिखना है, पेशेंट की वैल्यू लिखनी है और उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है वो आपको बतानी है। इसके बाद में है असेसमेंट ऑफ द हेड टू टो। सबसे पहले आपको बताना है इंटीग्यूमेंट्री मीन्स जो उसकी स्किन है उसके बारे में बताना है कि स्किन का कलर कैसा है, स्किन जो है डल तो नहीं है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, पेशेंट की नेल्स, पेशेंट के हेयर्स, पेशेंट का हेड एंड नेक की जो स्कल की साइज़ है वो नॉर्मल है, उसका सरकमफेरेंस, ईयर्स के बारे में जो उसकी हियरिंग कैपेसिटी ये नॉर्मल है, आई के बारे में, आई का विजन। तो आप वहाँ पे ऑप्थेल्मोस्कोप लेके चेक नहीं करते हैं, आप वहाँ पर पेशेंट को कुछ भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए बोलते हैं। यदि आपको लगता है कि पेशेंट की जो विजन है वो प्रॉपर, तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। आपको वही चीज़ मेंशन करनी है जिसे आप असेस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको आगे और भी कुछ चीज़ें बताऊंगा। नोज के बारे में आप बताइए, माउथ के बारे में बताइए, लिप्स के बारे में बताइए। अब जैसे यहाँ पे थोरेक्स और लंग्स है, यदि आपने स्टेटोस्कोप के थ्रू उसकी लंग साउंड सुनी है तो ही आप इसे मेंशन कीजिएगा, अदरवाइज़ आप मेंशन मत कीजिएगा। हार्ट, यदि आपने हार्ट की एग्जामिनेशन किया है, यदि कोई उसकी ट्यूडोई को वगैरह है उसको चेक किया है तभी आप हार्ट मेंशन कीजिएगा, अदरवाइज हार्ट भी आपको मेंशन नहीं करना है। जिन जिन पार्ट का आपने एग्जामिनेशन किया है, जिन्हें आप विजुअलाइज कर सकते हैं, उन्हीं को मेंशन करना है। क्योंकि यदि आप हार्ट, थोरेक्स, लंग्स वगैरह इनको इंक्लूड करेंगे तो जो एग्जामिनर है यदि वो आपसे पूछ लेगा कि आपने इनको कैसे असेस किया है इनको, तो आपके पास उसका कोई भी आंसर नहीं होगा, तो आपको ये नहीं लिखना है। एब्डोमन, एब्डोमन के बारे में आपको बताना है। फिजिकल एग्जामिनेशन में एब्डोमन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपको जो भी स्टेप्स होती है फिजिकल एग्जामिनेशन की, लाइक इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, परकशन, ये इन सभी के बारे में बताना है। अम्बलिकस के बारे में बताना है, ग्रोइन के बारे में बताना है, जेनाइटल एरिया के बारे में बताना है, एनल रीजन के बारे में बताना है। यदि फीमेल क्लाइंट है तो ब्रेस्ट के बारे में बताना है। आप मेल में भी बता सकते हैं, लेकिन आपको उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड करना है जिनका आपने एग्जामिनेशन किया है। आपको सभी पॉइंट को इंक्लूड करना ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद में आती है एक्सट्रीमिटीज़, इनके बारे में आप बताइए। इसके बाद में आता है यहाँ पे ये चाइल्ड का, इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्स को इंक्लूड किया है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, सुपरफिशियल रिफ्लेक्स। आप एडल्ट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। पेशेंट का मेंटल स्टेटस, कि पेशेंट की जो मेंटल है एबिलिटी वो कैसी है, पेशेंट एक्टिव है, ओरिएंट है या फिर अल्टर है, वो सभी आपको यहाँ पे बताना है। पेन असेसमेंट, जो ब्रेडन स्केल होता है, पेन स्केल होता है, पेन सीवियरिटी मेजरमेंट स्केल होता है, उसके बारे में बताना है। वोंग बेकर स्केल के बारे में, जो भी अकॉर्डिंग टू एज जो अलग अलग स्केल यूज में लिए जाते हैं पेन असेसमेंट के लिए, जिस पेन स्केल का आपकी पेशेंट के अंदर यूज़ हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है। इसके बाद बताएं फाइनल इम्प्रेशन। फाइनल इम्प्रेशन में आपको पेशेंट की जो भी चीज़ आपने असेस की है अभी तक टोटल, उन सभी के बारे में बताना होता है। उनमें आप पेशेंट की जो कंडीशन है उसके साथ में आपने जो ऑब्जर्व किया है उन्हें बहुत एकदम समराइज करके आप उसे बताइए। पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन, जो पेशेंट की फाइल है उससे आप उठाइए, उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन हुए हैं पेशेंट के, उनमें जो भी इन्वेस्टिगेशन हुए उनकी नॉर्मल वैल्यू और जो पेशेंट की फाइंडिंग आई है वो बताइए, और जो रिमार्क यदि नॉर्मल है तो नॉर्मल, लाइक डिक्रीज लेवल हो गया तो डिक्रीज, इन सभी के बारे में बताइए। मेडिकेशन, जो पेशेंट की मेडिकेशन है उनके बारे में आप बताइए। जैसे पेशेंट को कौन सी टैबलेट है, कौन सी इंजेक्शन चल रहे हैं, उसकी कौन सी डोज है,
कौन से रूट के थ्रू एडमिनिस्टर की जा रही है, उसका एक्शन कौन सा है, उसका ग्रुप कौन सा है और कौन कौन सी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी हम यूज़ में लेते हैं, इन सब के बारे में बताइए। अब आपको बताना है डिजीज स्टडी के बारे के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम जो केस स्टडी कर रहे हैं तो इसमें आपको डिजीज कंडीशन के बारे में बताना है। आपने डायग्नोसिस किया, उसके अकॉर्डिंग कोई भी आपकी डिजीज कंडीशन है उसकी इंट्रोडक्शन बताइए, उसकी डेफिनेशन बताइए। फिर यहाँ पे दो चीज़ आती है, बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर। बुक पिक्चर का मतलब है कि डिजीज़ के बारे में थ्योरी क्या बोलती है, जो आपकी बुक है उससे आपको डिजीज़ के बारे में लिखना होता है। पेशेंट पिक्चर कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें पेशेंट के अंदर मिल रही है उसके बारे में आपको लिखना है। तो बुक पिक्चर हो गया जो थ्योरी बोलती है, पेशेंट पिक्चर हो गया सिंपली आपको पता करना है कि जो पेशेंट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बारे में आपको लिखना है। जो भी डिजीज़ है उसकी ईटियोलॉजी के बारे में, डिजीज़ के डायग्नोसिस के बारे में, डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, डिजीज़ के कॉजेटिव एजेंट के बारे में, डिजीज़ के जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में, इन सभी के बारे में आपको बताना होता है। इसके बाद में जो जैसे यहाँ पे डायग्नोसिस है, क्या क्या करते हैं, ट्रीटमेंट है कौन कौन से कर सकते हैं, और पेशेंट के अंदर कौन कौन से ट्रीटमेंट थ्योरी में से किया गया है, बुक क्या कहती है और पेशेंट क्या कह रहा है, इतना आपको याद रखना है ओनली। अब आप इसके प्रिवेंशन के बारे में बताइए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो आते हैं हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस आते हैं। इनके डायग्नोसिस में आपको ये नर्सिंग केयर प्लान में भी हेल्प करता है और केस स्टडी में भी हेल्प करता है। डायग्नोसिस का जो फॉर्मेट है वो सेम होता है। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, सब्जेक्टिव डेटा वो डेटा होता है जो पेशेंट आपको बताता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि पेशेंट या पेरेंट्स, यदि कोई चाइल्ड है तो उसके पेरेंट्स आपको उसकी कंडीशन के बारे में बताते हैं। तो आपको लिखना है कि पेरेंट्स वर्बलाइज डेट दे आर फीलिंग अनकंफर्टेबल इन द हॉस्पिटल अलॉन्ग विद दे हैव फियर अबाउट द डिजीज कंडीशन। तो ऑब्जेक्टिव डेटा आपका हो गया जो आपने ऑब्जर्व किया कि चाइल्ड लुक वेरी एंक्शियस और डिप्रेस फेशियल एक्सप्रेशन, इन सभी के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। इन्हीं के बेसिस पे आपको बनाना है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो यहाँ पे जो नर्सिंग डायग्नोसिस बनता है लाइक एंजाइटी बन गया रिलेटेड टू द इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन। तो आपका गोल है कि टू रिड्यूस द एंजाइटी। इसके लिए आपने कौन कौन सी इंटरवेंशन किए, तो आपको क्या क्या इंटरवेंशन करनी चाहिए, उन इंटरवेंशन को आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया, और इसके बाद में आपको उसका रेशनल बताना है और इसके क्या क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स आएंगे। फिर लास्ट जो स्टेप होती है वो होती है इवेलुएशन की। इन जो इम्प्लीमेंटेशन है, इंटरवेंशन को इम्प्लीमेंट करने से जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आया है वो कौन सा आया है। तो यहाँ पे आफ्टर नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन पेशेंट एंड हिज पेरेंट्स आर कॉन्फिडेंट एंड एंजाइटी लेवल इज रिड्यूस टू द सम एक्सटेंट। तो ये आपको बताना है। और डिजीज की कंडीशन के अकॉर्डिंग नर्सिंग डायग्नोसिस आपको प्रायोरिटी वाइज बनाने होते हैं। लाइक कोई डिजीज कंडीशन है जिसमें पेशेंट को सबसे पहले जो नर्सिंग प्रायोरिटी होती है पेन को कंट्रोल करना, तो आपका जो फर्स्ट डायग्नोसिस बनेगा, फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान बनेगा, वो बनता है टू रिड्यूस द लेवल ऑफ द पेन। तो आपको पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन के उसके साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग नर्सिंग डायग्नोसिस को प्रायोरिटाइज करना होता है। इसी के अकॉर्डिंग आप बनाइए, और कम से कम एक केस स्टडी में आपको 3 नर्सिंग केयर प्लान बनाने चाहिए, जिसके कारण जो आपकी स्टडी है वो बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव दिख पाए। ये आपके सभी नर्सिंग केयर प्लान होते हैं, लेकिन आपको इतने नहीं बनाने हैं। इसके बाद में लास्ट स्टेप होती है हेल्थ एजुकेशन। पेशेंट को आप लास्ट में कौन कौन सी हेल्थ एडवाइस देंगे अकॉर्डिंग टू हिज डिजीज कंडीशन, हिज सिचुएशन एंड पेशेंट्स नीड। इनके अकॉर्डिंग पेशेंट को आप कौन कौन सी हेल्थ एजुकेशन देते हैं, कौन कौन सी हेल्थ एडवाइस देते हैं, पर्सनल हाइजीन के बारे में बताते हैं और फॉलो अप एडवाइस के बारे में बताते हैं। इन सभी को लिखना है। लास्ट में आपको ऐड करना है कंक्लूजन। आपने कैसे पेशेंट को आइडेंटिफाई किया, पेशेंट के डायग्नोसिस बनाए, कैसे पेशेंट को केयर दी, और जो आपके एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं उनके बारे में आपको बताना है। पेशेंट की प्रेजेंट में क्या कंडीशन उसके बारे में आपको बताना है। और बिब्लियोग्राफी, कौन कौन सी बुक का आपने रेफरेंस लिया, कौन कौन सी जो वेबसाइट्स हैं उनका आपने रेफरेंस लिया, कौन कौन से रिसर्च पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, जर्नल्स हैं, उनका आपने रेफरेंस लिया है, वो सभी आपको यहाँ पे मेंशन करने होते हैं। उसके बाद में आपको उनके पेज नंबर, चैप्टर नंबर, कौन सी बुक है उसके कौन से पेज नंबर से कहाँ तक आपने जो आपका जो परफॉर्मा है वो उठाया है, इन सभी के बारे में मेंशन करना होता है।
तो ये था हमारा आज का वीडियो, हाउ टू मेक केस स्टडी। मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट और इजी वे में केस स्टडी के बारे में बताने की कोशिश की है। यदि आपको ये वे अच्छा लगा हो तो आप अपने जो सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।